हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं संबलपुर बुर्रा। वही मेरे हस्बैंड बता रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो ट्रीटमेंट मुझे चाहिए वो झांझुगुड़ा में नहीं है। झांझुगुड़ा में एक्चुअली में बहुत सारा ट्रीटमेंट नहीं होता है, और कुछ कुछ जो टेस्ट वगैरह हैं वो सब भी मुझे संबलपुर में ही कराना पड़ता है। तो मैं सोची कि संबलपुर से ही ट्रीटमेंट लूँ। लेकिन क्या हो रहा है ना, इनका जब रेस्ट होता है तो उसी में हम जा पाते हैं, तो वीक में एक दिन जाना होता है, तो बड़ा दिक्कत होता है। फिर भी हम लोग ये सेकंड डे जा रहे थे। फर्स्ट डे गए थे तो वहाँ पे एक टेस्ट लिखा था, तो वो बोले अगर वो नॉर्मल आएगा तो फिर आप आइएगा। तो मेरा टेस्ट नॉर्मल आया, तो फिर हम लोग फिर से निकल गए वहाँ। तो संबलपुर बुर्ला यहाँ से है करीब 70 किलोमीटर पड़ता है। तो जिस दिन इनका रेस्ट रहता है उसी दिन हम लोग जाते हैं। तो मैं एक दिन और गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखाया था, तो वो मेरा नॉर्मल आया। तो उन्होंने कहा नॉर्मल आएगा तो फिर आप आइएगा। तो मैं फिर से हम लोग फिर निकल गए हैं। और ये रेस्ट के दिन का, और यहाँ पे ना अभी ऑफिस टाइम था तो बहुत ज़्यादा हाईवे पे ट्रैफिक था, ट्रक कार्स बहुत ज़्यादा। और हम लोग उनको जाने दे रहे थे क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी और हम लोग स्लो में जा रहे थे। उसके बाद जब यानी हम लोग प्लांट से आगे बढ़ जाते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा यानी ट्रैफिक कम हो जाता है। प्लांट तक ही ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, खासकर ट्रक वगैरह ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत आराम से गाड़ी चलाते हैं हाईवे में भी। तो हमें से यानी हमारा जो गाड़ी का स्पीड रहता है 80 के नीचे ही रहता है। जैसे वो साउंड होता है फिर स्पीड कम करते हैं, और मेरा हमेशा रहता है कि स्पीड कम कीजिए। आज मैं अक्षत को लेके जा रही हूँ, ऐसे मैं लेके नहीं जाती थी, लेकिन आज मैं लेके जा रही हूँ। मैंने कहा तुरंत आना है वापस। बस पूछ के अपना रिपोर्ट वगैरह दिखा के, क्योंकि नॉर्मल आया था मेरा रिपोर्ट। तो हम लोग निकल गए यहाँ पे संबलपुर। और ये संबलपुर का यहाँ पे पहाड़ वहाड़ दिख रहा है, तो काफ़ी सही है। उसके बाद फिर हम लोग ना ये शॉर्टकट पकड़ लिए थे, यानी बाईपास जिसको बोलते हैं। तो बाईपास से थोड़ा ठीक रहता है। और यहाँ पे ये है महानदी, जो हीराकुद डैम बोलते हैं ना, उसी पे बना है महानदी पे। तो बहुत अच्छा सीन दिख रहा था। तो मैं बोली कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो शूट करूँगी थोड़ा सा। बहुत अच्छा सीन लग रहा था। ये बाईपास रास्ते में आता है, तो यहाँ से हम लोग फिर जा रहे थे। बहुत अच्छा जगह है ये। एक्चुअल में अभी सिर्फ थोड़ा गर्मी है, नहीं तो ठंडी के टाइम में तो यहाँ पे पूरा भीड़ रहती है, पिकनिक वगैरह होते रहते हैं, पिकनिक स्पॉट है। और देखिए कितना बड़ा नदी है, बहुत बड़ा नदी है। तो महानदी उड़ीसा का जो मेन नदी वो महानदी ही है। और उसी पे एशिया का लॉन्गेस्ट डैम जो हीराकुद डैम बना हुआ है, इसी पे बना हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा नहर भी यहाँ से निकला हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए रुक गए थोड़ा। हम लोग यहाँ पे उतर गए हैं थोड़ा सा सोचे कि हीराकुद डैम का। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, बाहर निकले तो हालत बहुत ज़्यादा। इतना धूप है कि वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे नहर है वहाँ, लेकिन कितना गंदा है यहाँ से। तो यहाँ पे हैं दोनों बाप बेटा, फोटो खिंचा रहे थे अभी। और ये बहुत अच्छा सीन लग रहा है यहाँ पे, लेकिन धूप भी अभी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ठंडी मौसम में आने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हम लोग बुर्ला हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। संबलपुर का मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे आ गए। तो मेरा जो ट्रीटमेंट है ना वो यहीं पे होता है एक्चुअल में, और बाकी झांझुगुड़ा संबलपुर में कहीं भी नहीं होता है। तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे अच्छा होगा, तो हम लोग आए यहाँ पे इसलिए। और यहाँ पे ये गाड़ी लगाया तो बोले आज तो पूरा खाली खाली दिख रहा है,
तो फिर यहाँ पे हम लोग गाड़ी लगाए थे, तो बगल में एक यानी गार्ड थे, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी को आप उधर ले जाइए, पार्किंग एरिया उधर बना है। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से गाड़ी को पार्क करके ले गए थे पार्किंग एरिया में। गेट लगा दीजिए। गेट है, ओहो गेट है, तो गेट है। गेट है पर खाली खाली हम लोगों ने छाता ले लिया था, तो छाता से हम लोग पैदल जा रहे हैं। गाड़ी पार्किंग थोड़ा सा दूर हो गया था। हाँ आगे है, तो गाड़ी पार्किंग क्या करेंगे, तो गाड़ी पार्किंग वहीं है ना, तो गाड़ी तो वहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। हम लोग आगे वाले में घुसेंगे, क्योंकि ये है, फिर हम लोग आगे वाले में घुसेंगे। इसमें इधर तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि किधर जाना है, इस साइड जाना है कि उधर जाना है। बहुत सारे यहाँ पे बिल्डिंग्स होते हैं। तो फिर मैं एक बार पहले भी आई हूँ, तो मुझे पता है, यानी मुझे ज़्यादा याद रहता है कि कहाँ जाना है। ये हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा हमें उधर जाना है, उस बिल्डिंग में हमारा है और उसी बिल्डिंग में हमने अपना कराना है। एक्चुअल में सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग है ना, तो सब डिपार्टमेंट्स का अलग अलग सब जगह ट्रीटमेंट और काउंटर बना हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जा रहे हैं टिकट काउंटर, टोकन काउंटर सॉरी। तो टोकन काउंटर पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। वाला डिपार्टमेंट इधर होगा। हाँ तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगने के बाद 1-1.5 घंटा खड़े होने के बाद फिर मेरा नंबर आया, मैंने अपना टोकन लिया। उसके बाद फिर हमारा ऊपर में था जहाँ पे हमें दिखाना था। यहाँ पे बहुत सारे रूम में तो पूछ के हम लोग फिर गए हैं यहाँ ऊपर में। यहाँ पे भीड़ बहुत थी, लाइन लगे हुए थे सब कोई, तो मैं भी यहाँ पे लगी। मैंने कहा चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया जाए। लेकिन कुछ टेस्ट फिर से लिख दिए हैं, तो उन्होंने फिर से सर्जरी वगैरह के बारे में बताया, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग गया। तो फिर उसके बाद मैं बोली ठीक है मैं बाद में आती हूँ। तो उसके बाद हम लोग निकल गए और उसके बाद हम लोग सोचे घर में बैठ के अच्छे से प्लान बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग को भूख लग गया था, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए हैं अरबन तड़का खाने के लिए, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में ही खाए थे, करीब 7 साढ़े 7 बजे ही खाए थे, नाश्ता किए थे घर में। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खाए थे कहीं भी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, सोचे यहीं पे लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर की ओर। तो यहाँ पे खा पी के फिर हम लोग निकल गए घर। तो देखते हैं टेस्ट वगैरह जो है वो भी संबलपुर में ही होगा। यहाँ पे झांझगुड़ा में तो टेस्ट है वो सब का होता नहीं है, तो वो भी लेंदी थोड़ा प्रोसेस है टेस्ट का। नंबर भी लगाने के बाद बहुत टाइम लगता है। तो देखते हैं क्या करते हैं आगे नेक्स्ट कैसा मेरा प्रोग्राम रहता है। बाबू अकेले क्या क्या लेके आएगा, बहुत सारे चीज़ हुए हैं। पकड़िए दो ये वाला बॉटल नहीं, ये दोनों, एक और अंदर में बॉटल है। आ जाओ बेटा बाहर आओ। यहाँ पे इतने सारी चीज़ लेके हम लोग गए थे। हाँ